गोरखपुर धरती पर स्वर्ग है। गोरखपुर स्पेन है आज का, और आज गोरखपुर का युवा बदल रहा है जिसे पहले कभी बर्बाद किया गया। ये शब्द सिर्फ एक्टर रवि किशन की भावना नहीं, ये पूरे पूर्वांचल की बदलती तस्वीर का आज आईना है। स्वर्ग है गोरखपुर इसके सामने यार। आओ गोरखपुर देखो, क्या बात करते हैं इन लोग। डबल इंजन की सरकार है, हद हो गई। इतना चीटिंग किया है जनता, और वो भी पूर्वांचलिया को। कभी जिसे सबसे पिछड़ा कहा गया, आज वही क्षेत्र धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप, हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन, वाराणसी से 15,000 से ज्यादा रोजगार और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सहारे भारत का नया ग्रोथ इंजन बन रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुरभि लवानिया और आज के इस एपिसोड में, आज की इस कड़ी में हम बताएंगे कैसे पूर्वांचल अब सिर्फ सांस्कृतिक नहीं बल्कि औद्योगिक, तकनीकी और ग्रीन एनर्जी पावर हाउस बनकर उभर रहा है, आगे बढ़ रहा है। धुरियापार गोरखपुर का नया इंडस्ट्रियल पावर हाउस। दशकों तक पिछड़ेपन का दंश झेलने के बाद पूर्वांचल आज योगी सरकार की संकल्प शक्ति से प्रगति की नई मिसाल गढ़ रहा है। सबसे बड़ी वानगी है धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप। 6,876 एकड़ में बन रही 17 गांवों में फैली पूर्वांचल की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। पहले फेज में 800 एकड़ जमीन विकसित की जा रही है। ये पूरा क्षेत्र गोरखपुर दक्षिणांचल का चेहरा बदल देगा। निवेश की शुरुआत हो चुकी है। अडानी समूह, अंबुजा सीमेंट यूनिट 46.63 एकड़ भारी निवेश, श्रेयस डिस्टिलरी एनर्जी लिमिटेड 60.48 एकड़ भूमि, कुल 4,200 करोड़ का निवेश और 6,500 रोजगार प्रस्तावित। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कैंपा कोला यूनिट, लगभग 50 एकड़ जमीन पसंद की जा चुकी है। यह टाउनशिप दक्षिणांचल का गेम चेंजर बनेगी। और गेम चेंजर क्यों? क्योंकि यह पूरा क्षेत्र गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी मतलब बड़े निवेशक, तेज लॉजिस्टिक्स, नए रोजगार, अर्थव्यवस्था। यानी जो जमीन कभी ऊसर कही जाती थी अब वही उद्योगों की फसल से लहलाएगी। पूर्वांचल की रीढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर ने पिछले कुछ वर्षों में जो परिवर्तन देखा है वह किसी मॉडल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं है। शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर पर्यटन और परिवारों के लिए एक नई लैंडमार्क जो गोरखपुर की नई पहचान बन चुका है। एम्स गोरखपुर, एम्स खुलने से पूर्वांचल, नेपाल और बिहार के मरीजों को अब उच्च स्तरीय इलाज यही मिल रहा है, जिससे अब उन्हें दिल्ली, लखनऊ जाने की मजबूरी नहीं है। रामगढ़ ताल का कायाकल्प हो चुका है। कभी गंदगी से भरा ताल आज शानदार लोक फ्रंट, बोटिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स का केंद्र बन चुका है। गोरखपुर हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले नए टर्मिनल से टूरिज्म, व्यापार और यात्रा को रफ्तार 3 गुनी मिल चुकी है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारतीय रेल का मॉडल जंक्शन है। स्वच्छता, सुरक्षा और हाई एंड यात्री सुविधाओं के साथ पूर्वांचल का आधुनिक ट्रांजिट हब ये रेलवे स्टेशन आज बन चुका है। नए कॉलेजेस, तकनीकी संस्थान, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और स्टार्टअप कल्चर का तेज उभार आपको आज पूर्वांचल में मिल रहा है। गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र का विकास, आस्था, आधुनिकता का बेहतरीन ये संगम है। व्यवस्थित दर्शन व्यवस्था और तीर्थ पर्यटन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। और सबसे खास बात, वाराणसी गोरखपुर के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर यहां होगा। पूर्वांचल सिर्फ उद्योग नहीं, अब ग्रीन एनर्जी का बड़ा हब बनने जा रहा है। यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के तहत IIT BHU और MMUT गोरखपुर मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं। सबसे बड़ा मिशन, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन ये होगी। वाराणसी से गोरखपुर के बीच चलेगी। साथ ही यूपी रोडवेज की हाइड्रोजन बसेस भी इसी रूट पर आगे चल के दौड़ेंगी। इससे फायदे, जीरो पॉल्यूशन होगा, क्लीन मोबिलिटी होगी, फ्यूल कॉस्ट में भारी कमी आएगी और भारत की एनर्जी ट्रांजिशन को एक बड़ी ताकत मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में पूर्वांचल को बढ़त क्यों? क्योंकि यहाँ कृषि अपशिष्ट, गन्ने का बैगास, लकड़ी का कचरा बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। यानी पूर्वांचल कचरे से ऊर्जा बना रहा है। वाराणसी सिर्फ आध्यात्मिक नगरी नहीं, अब ये औद्योगिक हब बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन से लगातार 7 से 8 सालों में काशी की तस्वीर पूरे तरीके से बदल गई है। इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड की बात की जाए तो सिर्फ वाराणसी में 48 परियोजनाएं ऐसी हैं जो 1180 करोड़ रुपए से चल रही हैं, जिसने 3,472 रोजगार दिए हैं। वहीं 48 ऐसी नई परियोजनाएं हैं जो 5,700 करोड़ का निवेश करने वाली हैं, जिनसे 12,110 रोजगार मिलेंगे। यानी कि वाराणसी अकेला 15,000 से ज्यादा रोजगार
देगा। इसी के साथ रिंग रोड फेज 1 और 2 पूरा हो चुका है और फेज 3 लगभग तैयार हो चुका है। स्मार्ट सिटी मेकओवर हो रहा है। 3000 से ज्यादा सीसीटीवी सर्विलांस हैं, क्रूज हैं, आरओ सर्विसेज हैं और वाराणसी टेक्सटाइल और हैंडलूम का ग्लोबल ब्रांडिंग चल रही है। कार्गो, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, इकोसिस्टम का विस्फोटक विस्तार इस शहर से हो रहा है। वाराणसी आज पूर्वांचल का बिजनेस हब बन चुका है। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज पूर्वी यूपी की लाइफलाइन के जैसा है। 340 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को पहली बार सीधे लखनऊ से दिल्ली और यूपी के पश्चिमी औद्योगिक बेल्ट से जोड़ता है। वहीं इस पर आधारित नई परियोजनाओं की बात की जाए तो अमेठी में इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक्स हब्स, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, टेक्सटाइल और वेयरहाउसिंग यूनिट्स, नए हवाई अड्डों का विकास, टूरिज्म सर्किट्स, अयोध्या, गोरखपुर और काशी। पूर्वांचल अब कनेक्टिविटी, इंडस्ट्री और टूरिज्म तीनों का संगम बन चुका है। पूर्वांचल अब वह नहीं है जिसे कभी पिछड़ा कहा जाता था। आज दुरिया पार में उद्योग नगरी बस रही है। वाराणसी में 15,000 से ज्यादा रोजगार बन रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन से भारत की मोबिलिटी बदल रही है और एक्सप्रेसवे पूरे क्षेत्र को ग्रोथ इंजन बना रहे हैं। यह सिर्फ एक विकास मॉडल नहीं, यह नया पूर्वांचल है और भारत के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिशन का मजबूत स्तंभ है। यह है बढ़ता यूपी, दौड़ता भारत।